हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रैप ऑनलाइन। तो आज का जो मेरा वीडियो का मोटिव है वो ये है कि हम लोग कहां लैग कर रहे हैं यार मोटिवेशन में। कौन सी ऐसी चीज जो हमको मोटिवेट नहीं कर पा रही है यार। हम लोगों ने अभी भी उतना प्रॉपरली 10th को सीरियसली नहीं लिया है। 10th को सीरियस लेने का रीजन क्या है? सीरियस का मतलब वो नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे एकदम सीरियस हो जाओ, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। सीरियस का मतलब ये है कि हम लोग अभी भी उस चीज को लेकर हमारी वो सिंसियरिटी डेवलप नहीं हो पा रही है कि हम लोग रेगुलरली पढ़ाई करें, टाइम टेबल फॉलो करें, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ये वीडियो आपको वही चीजें समझाने के लिए और कैसे आप इसको कर सकते हो कवर, ये ध्यान से देखना, पूरा सुनना, मजा आएगा। तो अभी आप लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि हम लोग कहां लैग कर रहे हैं मोटिवेशन के अंदर, कहां हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग, हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, हम लोगों का सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, काफी चीजें बच गई है। तो इन सारी की सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और किस अकॉर्डिंग आप उनको ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप उनसे बाहर निकल सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार आप सुनकर देखो, मजा आएगा आपको। तो अभी हम सब लोग दिमाग में सोचते हैं कि यार 10th क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। हर कोई बोल रहा है, हमारे आसपास जो भी है सबको यही बात बोल रहा है कि यार 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 10th से ही शुरुआत होती है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो उनका कहना गलत नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आप लोग एक बोर्ड एग्जाम दे करके, बोर्ड एग्जाम्स का मतलब क्या है? बोर्ड एग्जाम्स का मतलब यह है कि आपने किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी है और फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी और सेंटर पर जाकर उस एग्जाम को देना है। और जनरली वो जो पेपर होगा वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम, थ्रू आउट द नेशन सेम चलने वाला है। उस पेपर को आप जैसे काफी बच्चे फाइट करने वाले हैं और आपको खुद को उन सब बच्चों के बीच में एस्टैब्लिश करना है, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह है और ये आप लाइफ में पहली बार फेस कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप एनटीएससी वगैरह देते हो, ऑल दीज थिंग्स आर राइट, बट बोर्ड सबके लिए कंपलसरी है। बिना 10th पास के कोई 12th में नहीं जा सकता, कोई 11th में नहीं जा सकता, कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। 10th पास करना जरूरी है सबके लिए। तो 10th की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है और हर कोई ये ड्रीम रखता है दिमाग के अंदर कि यार मेरे को 10th के अंदर 90+ स्कोर करना है, मेरे को 10th के अंदर 90+ स्कोर करना है। जो लोग वाकई लाइफ में आगे एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं वो लोग सब ये ड्रीम देखते हैं। हर कोई ड्रीम देखता है कि यार मुझे 90+ स्कोर करना है, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। बिकॉज हम लोग, हमारे आसपास काफी लोग हमसे कहते हैं कि यार 10th है, पढ़ ले 10th है। तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आता है कि यार करना है, नहीं करना है। बट हमारी जो तैयारी होती है वो स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन चलती है और फिर चौथे दिन हम फिर वैसे हो जाते हैं वापस जैसे पहले थे। फिर वही मस्ती कर रहे हैं, अरे यार कल कर लेंगे, कल पक्का, अरे 100% कल तो कर ही लूंगा मैं। तो हम लोग एक फेक थॉट दिमाग में लेकर चल रहे होते हैं। क्या थॉट है वो? हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा करेंगे। अब हम लोगों ने उसके लिए प्रिपरेशन क्या करी है? लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा करेंगे। लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा करने के लिए आपको हर दिन उस कुछ को पूरी डेडिकेशन के साथ करना होता है। अब आप लोग सबसे पहले इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, हम लोगों का पढ़ाई मन नहीं लग रहा है इन दिनों। पढ़ाई मन नहीं लग रहा हम लोगों का। रीजन क्या है? हम लोगों का जरूरत से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करना। कोई क्वालिटी टाइम नहीं आप स्पेंड कर रहे हो वहां पे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उधर। आप जरूर से ज्यादा आपको चलाना चाहिए था 10 to 15 मिनट्स के लिए, आप चला रहे हो उसको 3 आवर्स के लिए। आपको जब टाइम मिलता है आप फोन उठाकर बैठ जाते हो। कई लोग अपना गेमिंग का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको गेम खेलना है, आप आराम से खेलो, लेकिन लाइफ में एक बार सोच देखो कि जब आप बोर्ड एग्जाम दे चुके होंगे उसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि यार अपन क्या करें। उस टाइम आप इन सबको करना ना, दिमाग में बनाकर होगी मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, मेरे को ये घूमना है, मेरे को इससे मिलना है, मेरे को सारे काम करने हैं। लेकिन जो हमारी करियर बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मस्ट, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो पढ़ाई मन क्यों नहीं लगता हम लोगों का? क्या रीजन है पढ़ाई मन नहीं लगता? तो फर्स्ट रीजन है सोशल मीडिया। बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है आप लोगों के लिए यार। जब मैं था तो मेरे टाइम पे ये मोबाइल और सोशल मीडिया बिल्कुल नया नया आया था, फेसबुक वगैरह सब इतने फ्रेंडली नहीं थे हम, पर हमारे लिए भी बहुत एक्साइटमेंट की चीज थी कि अरे यार उसको मैसेज कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, सारे काम कर, समझ रहे हो ना तुम भावना है, कुछ भी कर सकते हैं अपन। लेकिन आपके टाइम पर ये प्रोएक्टिव हो गया यार। आपके टाइम फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, 50 चीजें यार। आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और मैं तो तुम लोगों को यार बहुत ज्यादा मानता हूं कि आप लोग इन सब चीजों को अवॉइड करके, वो बच्चे जो इन सब चीजों को अवॉइड करके पढ़ रहे हैं, दे आर द रियली लेजेंड यार। मतलब उनके लिए, हमारे लिए डिस्ट्रैक्ट होने के लिए चीजें कम थी, आपके लिए इतनी सारी डिस्ट्रैक्ट होने के लिए चीजें, फिर भी आप लोग पढ़ाई में लगे हुए हो, दैट इज द गुड थिंग। और जो लोग उनसे डिस्ट्रैक्ट लगातार हुए जा रहे हैं उनके लिए सिंपल सा मैसेज है
कि अब सही टाइम है यार, अब जागो, अब जरूरी है, अब आपको साइड में रखना पड़ेगा, अब उस फोन को स्विच ऑफ करने का टाइम आ गया है, अब दोबारा ले लेना वापस, पर अपनी इच्छा से, किसी के कहने से नहीं, अपनी इच्छा। जिस दिन आपका मन करे ना कि यार आज मेरे को फोन डाल देना है, बस आज के बाद मैं इस फोन को यूज नहीं करूंगा बोर्ड एग्जाम्स तक, बोर्ड एग्जाम्स के बाद इसको फुल चलाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि यार आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल कितना है। वरना एक ऐप की इतनी क्या यार, उसमें इतनी क्या बात है कि आपसे आपका सेल्फ कंट्रोल छीन लिया उसने। बात समझ रहे हो? द सेकंड थिंग इज, हम में से कई लोग हैं जिन लोगों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे लिए बहुत बड़ा पोर्शन एक सिलेबस का पेंडिंग पड़ा हुआ है और हम लोग उसको सोच कर टेंशन में आ जा रहे हैं कि अरे यार इसको कैसे करूं, हमको समझ में नहीं आ रहा शुरू कहां से करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमको पता नहीं चल रहा है कि स्टार्ट कहां से करूं, मैं क्या पढ़ूं, पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनना। सेकंड इज कि हम लोगों को सिलेबस को लेकर डर है एक मन में। थर्ड प्रॉब्लम, हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं ये चीज सोचकर परेशान है कि यार हम लोगों को सारी चीजें आ गई, लाइक वी आर ओवर कॉन्फिडेंट, हम लोगों को सब चीजें आ चुकी है, अब हमें कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इन बच्चों की काउंटिंग काफी कम होती है, बट ये ओवर कॉन्फिडेंस काफी जगह आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस को निकालो यार। अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज रह गई है जो आपने नहीं पढ़ी है, उसको पढ़ो, अगर पढ़ लिया तो उनका रिविजन बार बार करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो? आप लोग अगर इस चीज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मैंने ये चीज, मेरे को सब आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो ऐसा नहीं है यार। चीजें बहुत सारी है जो आपको नहीं आई है। अगर आप 10-15 दिन पढ़ाई से दूर हो गए तो ये मान लेना कि आप काफी चीजें भूल चुके हो, आपको रिवीजन की सख्त जरूरत है। आप उनका रिवीजन करो ना यार, आपको टाइम मिल रहा है। जितनी ज्यादा बार आपने शायद, देखो ये बात किसी कॉपी हो सकती है, लेकिन ये बात उसने बिल्कुल सही कही थी, और ये बात कही थी ब्रूस ली ने। उसने कहा था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसको 1000 टाइप की किक्स आती है, मुझे उससे डर लगता है जिसने 1000 टाइम्स एक ही किक की प्रैक्टिस करी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपको सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो यार। आपको अभी भी काफी चीजें नहीं आती है, उस सिलेबस के अंदर ही काफी चीजें ऐसी मिल जाएगी, आप ध्यान से पढ़ोगे आपको हर बार 2-3 नए क्वेश्चंस मिलेंगे। अरे यार ये तो छूट ही गया था, पढ़ू ना उनको। समझ रहे हो बात? तो ये जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है, और कई लोगों का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है बिकॉज वो डिस्ट्रैक्ट है फुल। वो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं है तो वो किसी पर्सन से डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं। दिस इज नॉट द राइट एज और नॉट द राइट टाइम कि आप इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो। हर चीज का एक टाइम आता है और वो टाइम के साथ ही अच्छी लगती है। टाइम से पहले कोई भी चीज, भूख लगने से पहले आपको खाना खिला दें, आपको नहीं भाएगा यार, आप नहीं खा सकते। भूख लगने पर ही आप खाओगे ना, आपका पेट भरा हुआ है, जबरदस्त आपके मुंह में आलू पूरी ठूसे जा रहा है, कोई खा लोगे क्या? नहीं खा सकते ना। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है, इनमें हम डिस्ट्रैक्ट किन चीजों से हो रहे हैं। द मेजर वन प्रॉब्लम इज सोशल मीडिया एंड द सेकंड थिंग इज कि अभी आपके बोर्ड पोस्टपोन होंगे, टाइम डेट, ये मीडिया आपने बहुत डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है आपको। किसी पे ध्यान मत दो यार, ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है इन सब का। बोर्ड्स की डेट एकदम से अनाउंस हो जाएगी, आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। आप लोग ये सोच के बैठे हो कि बोर्ड एग्जाम्स का डेट आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। अरे गलत सोच रहे हो यार। बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, आपको बोल देंगे एकदम से कि 1 महीने के बाद आपके एग्जाम है, इस डेट को टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा 10 डेज के बाद। आप लोगों को लगना पड़ेगा उस टाइम बहुत और जबरदस्त तरीके से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एंड में वो प्रेशर ना है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो एंड के अंदर सब कुछ आते हुए इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो इतना बर्डन ले लेते हैं कि बोर्ड। अरे बोर्ड कुछ भी नहीं है, बोर्ड इज अ नॉर्मल एग्जाम, कोई हवा नहीं है। बोर्ड बहुत आसान चीज है, कुछ भी नहीं है इस बोर्ड के अंदर। बट आपका मोटिवेशन लेवल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए उस चीज के लिए। अब इन सबका सॉल्यूशन सुनना। हम लोग सब लाइफ में गोल सेट करते हैं कि मैं 1 महीने के अंदर इस सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा, मैं एक हफ्ते के अंदर ये बुक निपटा दूंगा। गलत कर रहे हो आप। आपको मंथली और वीकली गोल सेट करने की जरूरत नहीं है, आप सेट करो डेली गोल्स। डेली गोल्स का फायदा क्या होता है? एक डिसिप्लिन हम फॉलो कर पाते हैं लाइफ के अंदर। लाइक मैंने डेली सुबह ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं सुबह खेलने जाऊंगा और बास्केटबॉल खेल के आऊंगा अराउंड 1 आवर। मेरे को 1 आवर वहां पर पसीना बहाना है, चाहे मेरा मैच 30 मिनट्स में खत्म हो गया, 30 मिनट्स में अपनी एक्सरसाइज करूंगा। बट वो एक डिसिप्लिन मेरी लाइफ में ऐड हो गया। इसमें कितनी इंप्रूवमेंट है। मैच सुबह जल्दी स्टार्ट होता है, मैं सुबह जल्दी उठ पा रहा हूँ, रात को मैं सही टाइम पे सो रहा हूँ, मेरा सोशल मीडिया से जो इन्वॉल्वमेंट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, मैं उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूं। तो आपकी वो सारी की सारी सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर आप किसको दिखाना चाहते हो यार? हम लोगों के रियल जो फ्रेंड्स हैं वो सारे वही है जो हमारे आसपास है, जिनसे हम मिलते हैं डे टू डे लाइफ में।
जो आपसे 700 समुद्र दूर, आपसे 7 समुद्र दूर बैठा हुआ है, वो आपको क्या हेल्प कर लेगा यार? जो आपसे 700 किलोमीटर दूर बैठा है वो भी क्या हेल्प कर लेगा उस टाइम पे? आप उसको जानते तक नहीं हो। तो उस अकॉर्डिंग हमें इन सब इन्वॉल्वमेंट से दूर होना है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है इन सब चीजों से। डेली गोल अपना सेट करो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। इट्स द राइट टाइम। कैसे स्टार्ट करोगे? आपने आज सपोज स्टार्ट किया कि मैं आज, सपोज स्टार्टिंग में आप बैठे हो, आपसे एकदम से 6-6, 7-8, 8-8 घंटे नहीं बैठा जाएगा। आप डिसाइड करो कि आज मैं 4 घंटे पढ़ने वाले हैं। हम 4 घंटे पढ़ेंगे और लगातार 4 घंटे नहीं, हम 2-2 घंटे में डिवाइड कर लेते हैं। 2 घंटे में मॉर्निंग में पढ़ूंगा और 2 घंटे में नाइट में पढ़ूंगा। उन 2 घंटे में और उन 4 घंटे में मैं क्या कंप्लीट करूंगा? आप लोग अपने चैप्टर डिसाइड कर लो। सपोज आपने स्टार्ट किया साइंस एंड मैथ्स। आपने कहा रात को मैं मैथ्स पढ़ूंगा बिकॉज मुझे नींद आती है। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपको नींद आती है, आपने डिसाइड किया कि मैथ्स पढ़ूंगा बिकॉज मैथ्स में लिखने का काम होता है। याद करते वक्त हम जनरली क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं और सोने लग जाते हैं। नींद आ जाती है, इट्स ह्यूमन नेचर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उस टाइम पे आप उस काम को प्रैक्टिकल थिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। आप उस टाइम मैथ्स करना स्टार्ट करो। आपको सुबह जल्दी जल्दी याद होता है, उस टाइम आप वो चीजें करो जो आपको याद बहुत देरी से होती है। एसएसटी उठा लिया आपने उस टाइम पे, साइंस उठा लिया आपने उस टाइम पे, वो सारी की सारी चीजें आप पढ़ो। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही शानदार मंत्र बताऊंगा जिसने मेरे को मेरी लाइफ में बहुत हेल्प करी है। मैं इतना कुछ खास इंटेलिजेंट था नहीं अपनी लाइफ में। बताऊंगा आपको लास्ट में कि क्या हुआ और किस अकॉर्डिंग हम लोगों ने चीजें, मैं सही बता रहा हूं, मैं किसी की सुनी सुनी बातें नहीं कर रहा हूं। मेरी लाइफ का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूंगा लास्ट के अंदर। आप अभी सिंपल सी बात समझो कि आपने अपना गोल सेट किया कि मुझे साइंस का आज ये चैप्टर हाफ कंप्लीट करना है और मैथ्स के मुझे टोटल इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेज हैं और आपको इनमें से 2 एक्सरसाइज आज निपटानी है 2 आवर्स के अंदर। आपने 2 आवर्स टाइम लिया, आपका 2 एक्सरसाइजेज 1 आवर में खत्म हो गई, 1 घंटा आपका बच गया। अब उस घंटे में हम फोन नहीं उठाएंगे बिकॉज हमने डिसाइड किया था कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे, तो वो 1 घंटे में फोन नहीं उठाना है। आप आगे की 2 एक्सरसाइज निपटाओ ना, बिकॉज सिलेबस ज्यादा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें, सिर्फ शुरू करने की देर होती है। एक नया से नया जिसने बिजनेस स्टार्ट किया होता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन से आप कई बात करके देखना, उसके भी दिमाग में स्टार्टिंग में थॉट आया था कि यार मैं शुरू कहां से करूं। लेकिन जैसे उसमें कूद गया ना एक बार, जैसे उसने स्टार्ट कर दिया, आगे से आगे रास्ते मिलते जाते हैं और आदमी आगे से आगे बढ़ते निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार बस आंख बंद करके कोई चैप्टर पकड़ लो कि आज मैं इस चैप्टर से शुरू कर रहा हूं और इस चैप्टर को करना स्टार्ट कर दो। अपने आप आपको रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। आपको चैप्टर में, यार इस चैप्टर में ये कमी आ रही है, इसके लिए वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अपने आप पढ़ने जाओगे उस चैप्टर को, तो धीरे 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 आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और इनकेस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कि कौन चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा इजी पड़ता है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख कर दो, मेरे को बताओ इस बारे में। मैं आपको पक्का बताऊंगा स्ट्रेटेजी किस अकॉर्डिंग आपको किस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। जिनको ये लग रहा है कि कहां से स्टार्ट करें, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल मेरे को बताओ, मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड थिंग इज कि आप लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया है, डेली गोल स्टार्ट हो गया, 4 घंटा पढ़ना स्टार्ट हो गया। डेली आपको हाफ एन आवर इसको इंक्रीज करना है। मॉर्निंग में हाफ एन आवर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हाफ एन आवर था ही, इवनिंग में भी हाफ एन आवर, तो 3 आपका वहां 2 आवर्स 30 मिनट्स हो गए और मॉर्निंग में भी 2 आवर्स 30 मिनट्स हो गए। अब आपने इस अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड किया और आपका जो प्रॉब्लम था सिटिंग कैपेसिटी है कि हम बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते इतनी देर पढ़ने के लिए, वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा और इट विल हेल्प यू इन योर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी 12th में भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आपके लाइफ के हर बड़े से बड़े गोल के अंदर। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ध्यान रखना, और इनका हमें कभी भी साथ नहीं छोड़ना है। ये डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छी लाइन मेरे को याद आ रही है, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब सा खुमार हूं, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद में कहर हजार हूं, ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ रहा हूं रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम होता ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। ये लाइंस एक बंदे की, इसका नाम है जाकिर खान। जब उसने लाइन बोली और उसके पीछे की उसने स्टोरी सुनाई तो बस दिल भरा आया यार उसकी स्टोरी सुन के, बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे चीजें बहुत लेट होती, जनरली एसएसटी और साइंस के जो थ्योरी पार्ट था मुझे याद नहीं होता था। तो मेरे टीचर थे, उन्होंने मेरे से कहा कि अगर तेरे को याद नहीं हो रहा तो उनको याद करने की कोशिश मत कर, तो डेली एक रूल बना अपना कि आप जब सोने आते हो उससे जस्ट पहले, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपने बुक छोड़ दिया, अब आधे घंटे बाद आप सोने जा रहे हो, अब उस आधे घंटे में उस पर्टिकुलर चैप्टर को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर आंसर को उठाओ और उसकी रीडिंग करो। और ये आपको रेगुलरली फॉलो करना है विद इन 4 to 5 days। आप डेली उसको पढ़ो और सो जाओ।
हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमने जो बात जस्ट रात को की होती है वही हमारे ड्रीम्स में आ रही होती है, वही चीज है, और आप आगे से आगे आंसर दे रहे होते हो जिनका बारे में आपको पता भी नहीं है, कुछ नहीं जानते आप उसके बारे में, आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली उसके आंसर चल रहे होते हैं। अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली इन चीजों को, जैसे मैं बता रहा हूं, उस तरीके से करना स्टार्ट करो। सपोज एक बड़ा क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा उसका आंसर, तो आप क्या करोगे, उस आंसर को पढ़ो, आप उसकी डेली रीडिंग करो, आप उसकी रीडिंग स्टार्ट करो। आपको सिर्फ रीड करना है, रखना है और सोना है। नेक्स्ट डे फिर रात को फिर रीड करो और फिर सो जाओ। 4 to 5 days मैं आपको बोल रहा हूं वो आंसर आपको याद मिलेगा 100%। और ऐसे आंसर्स बहुत कम होते हैं जो हमें याद नहीं होते, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी होती है, हमें थोड़ा कम समझ में बैठते हैं, लेकिन उनकी रीडिंग से हम उनको कर सकते हैं। खुद को तपाना पड़ेगा। सर्दियां आ गई, रजाई ओढ़ के बैठ गए और पढ़ने बैठ गए, बैठे बैठे हुए हैं, बैठे बैठे नींद आ गई बिकॉज वो गर्म हो चुके हैं, हम सोने वाले हैं, ये इनसे काम नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा खुद को तपाने की बारी आई है, खुद को जलाना पड़ेगा और इस आग में उतरना पड़ेगा यार, करना है हमको, क्योंकि हम कर सकते हैं। खुद को कभी इंफीरियर महसूस मत कराओ कि यार मैं नहीं कर सकता, अरे इतना सारा, अरे तुम क्यों नहीं कर सकते यार, जब तुम्हारे साथ वाला कर सकता है तुम भी कर सकते हो, और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता करने से। बात समझ रहे हो? तो ध्यान रहे, ये जो मैंने आपको बातें बताई इनका थोड़ा ध्यान रखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहें उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पास करो, ठीक है? बाय।